डॉक्टर APJ कलाम साहब की जिंदगी में झांके, वो भी तो ऐसे छोटे स्कूल में तालीम हासिल किए थे, वो भी घरों में जाकर न्यूज़पेपर डाला करते थे। उस वक्त में कोई हुकूमत, न चेन्नई की हुकूमत, न कोई इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त में डॉक्टर APJ कलाम साहब के पास जाकर ये नहीं कहा कि बेटा ये उम्र न्यूज़पेपर डालने की नहीं है, ये उम्र किताब पढ़ने की है, ये उम्र पढ़ाई हासिल करने की है, तालीम हासिल करने आती है। किसी ने उनके पास जाकर ऐसा मोटिवेट नहीं किया। वो चिंगारी उनके पास में थी, वो पेट बनकर माशाअल्लाह पूरे दुनिया में कैसे फैले हैं, वैसा प्रेसिडेंट पूरे वर्ल्ड में शायद आज तक पैदा नहीं हुआ। आपकी सिंप्लिसिटी, आपका विजन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर, कभी कैंटीन में 2 साल बनकर आ जाते, हमारे यहाँ दस्तरखान पे 4 साल में अगर आ जाए तो हम तो गला में रैपिंग कर देते हैं। डॉक्टर APJ कलाम साहब के दस्तरखान पर कभी 2 साल में आते तो पूछते कि क्या कोई त्योहार चल रहा है भारत में, ये 2 साल में क्यों है, साले लेके रखे हजरत उमर की सुन्नत। शोरबे में गोश्त भी होता तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने 2 साल में माना करते थे उसको। हम तो 1 साल में मानते हैं उसको। एक तो शोरबा होता है ग्रेवी और उसमें गोश्त होता है, उसे भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने 2 साल में माना करते थे, कभी 2 साल में नहीं खाते थे। वैसा मेहनत करके डॉक्टर APJ कलाम साहब ने कैसी बुलंदियों को छुआ है माशाअल्लाह। आप तमाम नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि भले आप लोग इस पसमानदा ऐसे गुर्बत ज़दा जगहों पर अपने तालीम हासिल कर रहे हैं या अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाने के लिए आया हूँ, आप लोग बड़े अनमोल हैं, आप लोग प्राइसलेस है, आपका कोई प्राइस नहीं लगा सकता दुनिया में। आज जो लोग काम कर रहे हैं ना 10,000, 15,000, 20,000, इसके लिए खानदान हम लोग पैदा नहीं हुए। हम लोग 15,000 बनाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम लोग लोगों को खिदमत करने के लिए पैदा हुए। भले उसमें किसी को पैसा ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, ये अलग सूरत है, लेकिन इंसानियत को हमने बनाने के लिए यहाँ पर दुनिया में इंसानों को अल्लाह ने भेजा है, इंसाफ करने के लिए भेजा है। और मैं नौजवानों को जब मैं अपील करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, मैं बताता हूँ, आपके पास अगर कुछ नहीं है आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें। अगर आपके पास में इरादा है और मेहनत करने का जज्बा है तो आप कूड़े में भी पैदा हुए ना तो आप कल को जाकर हीरा बन सकते हैं इंशाअल्लाह। सिर्फ आपके पास में वो इरादा होना चाहिए और वो अज़्म आप में पैदा होना चाहिए कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है किसी भी हाल। लेकिन एक ऐसी बीमारी नौजवानों में आई हुई है और वो जैसे कैंसर इंसान को खा जाती है ना, वैसे कई बीमारियां इंसान को आज उनके करियर को तबाह कर रही है। जैसे हार्ट अटैक एक बीमारी है, ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, वो इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है, बिल्कुल उसी होती है। तो ऐसे कई बीमारियां हैं जो इंसान को मार देती है, खत्म कर देती है। बिल्कुल उसी तरह करियर को खत्म करने की कई बीमारियां हैं जो आज हम नहीं जानते। ये नौजवानों के हाथ में जितने फोन है जो आज मुझे वीडियो ले रहे हैं, ये कैंसर से कम नहीं है, बिलीव मी, कैंसर से कम नहीं है। आपके करियर को एक वक्त का गुनाह करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वालिदैन से छुप कर, मोहल्ले वालों से छुप कर, गाँव वालों से छुप कर, बुजुर्गों से छुप कर, उलमाओं से छुप कर, न जाने कहाँ कोनों में जाकर गुनाह करना पड़ता था। आज गुनाह करने के लिए इंसान को पहल करने की जरूरत नहीं है, अपने ही कमरे में बैठकर गुनाह किए जा रहे हैं। और ऐसा जिना वो आंखों पर जो जिना करे उसके बाद करे सजदे कर ले आप, वो सजदे अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल सजदे नहीं, सजदे काबिल कबूल जानना बहुत जरूरी है। आप सब लोग नमाजें पढ़ते हैं, नमाजों में सजदे होते हैं और हमारे 5 वक्त की नमाज रोज कबूल होती है नहीं होती है ये तो बेहतर अल्लाह जानता है, लेकिन कल दिल में भी कुछ पता चलता है ना कि मेरी दुआ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरी नमाज कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है। आप पता कर सकते हैं कि मेरी नमाज से कितना इखलास है। अगर आपने 24 घंटे में एक भी झूठ नहीं बोला है, किसी को भी धोखा नहीं दिया है, अपनी आंखों का जिना नहीं किया है, तो समझना कि आपकी नमाजों में वो इखलास पैदा हो रहा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजर में आप एक बहुत ही खास मुसलमान बंदे बनकर उभर रहे हैं। आज हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं तो मेरी तादाद 2%, 5% रह गई है, 95% तो अल्लाह
की आवाजें जो मीनारों से गूंजती हैं, they turn deaf ear to the calls of success. कामयाबी की पुकार, वो धोखा भी दे रहे हैं, वो गाली भी दे रहे हैं, वो वालिदैन को भी कह रहे हैं। तो सुबह फजर के बाद यासीन पढ़कर बाहर से निकलते हैं और फिर वालिदैन के साथ उनका रवैया कैसा है। आपकी नमाज अगर अच्छी होनी है तो याद रखें, आप गुनाहों से बचना बेहद जरूरी है। ये गुनाहों से बचे इंशाअल्लाह आप ऐसे जल्दी तरक्की करते जाएंगे। और मैं वापस मेरी टॉपिक पर आऊंगा ताकि भूल न जाऊं। मैं कह रहा था कि इलाके में पसमंदा और गुरबत ज़िला ऐसे इलाके में आप लोग माशाल्लाह स्कूल चला रहे हैं। जिम्मेदारान को मैं सलाम करता हूँ, बिलखुसूस अलहाज जो यहाँ के बानी है गुलाम कादर साहब, माशाल्लाह गनीपुरी, मैं सल्यूट करता हूँ आपके विजन को। ये आसान नहीं था। आज से 40 साल पहले आपने एक फिक्र की है तो आज यहाँ हजारों लोग जमा हुए माशाल्लाह। एक बंदा खड़ा हुआ था 40 साल पहले, आज हजारों लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और कई सारे हुफ़ाज़ इकराम यहाँ से निकल रहे, उलमा दीन यहाँ से निकल रहे और इंग्लिश मीडियम की तालीम आप लोग हासिल कर रहे हैं और कोई केएस भी पास कर रहे हैं माशाल्लाह। आने वाले जमाने में इंशाअल्लाह देखना, मेरी इन बातों को अपनी किताबों में लिख कर रखना। इन्हीं पहाड़ी इलाकों से इंशाअल्लाह ऐसा रेवोल्यूशन आएगा, यहाँ से डॉक्टर्स पैदा होंगे, यहाँ से इंजीनियर्स पैदा होंगे, यहाँ से IAS IPS ऑफिसर्स पैदा होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि इरादा बहुत जरूरी है। आपने एक दफा इरादा कर लिया तो मंजिल बहुत आसान है। उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है, उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। मैं मिसाल अक्सर दिया करता हूँ, अमिताभ बच्चन का बेटा है अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में। इंडस्ट्री है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके बच्चे को वो मुकाम क्यों नहीं मिला? उसके पास में नॉलेज है, अमिताभ के पास में पैसा है, इन्फ्लुएंस है, रिसोर्सेस है, क्या नहीं है ये बताए मुझे, लेकिन वो बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाया। सुनील गावस्कर कैसा जबरदस्त क्रिकेटर इंडिया का, उसका बेटा रोहन गावस्कर, देखिए कोई पहचानता नहीं उसको। आप देखें ऐसी जगह से महेंद्र सिंह धोनी आया, कोई नहीं जानता थे उसको, आज कैसा कैप्टन बनकर उभर रहा है। वालिदैन अगर रिसोर्सफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, वेल्दी है, जरूरी नहीं कि आप वो वेल्थ